हेलो दोस्तों, आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हल करेंगे जो घटना चक्र से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है? तो आपका करेक्ट जवाब होगा उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऐत्रेय ब्राह्मण। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो कहाँ दिए थे? सारनाथ में। नेक्स्ट प्रश्न है, लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसमें बताना है किसने करवाया था। बी नंबर यानी औरंगजेब ने। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कौन 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट था? तो इसमें से जवाब होगा आपका बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय जो था वो 1857 के विद्रोह के दौरान में मुगल सम्राट था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो ये सबको लगभग पता होगा, हजारों बार ये प्रश्न आया है, बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, भारतीय शासन अधिनियम 1919 को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। पहले क्या हुआ है देखते हैं। इसमें पहले जलियांवाला, एक मिनट देखिए, पहले बंगाल विभाजन हुआ, उसके बाद चंपारण सत्याग्रह हुआ, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो इसमें से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव निम्न में से कौन थे? तो आपका करेक्ट जवाब होगा एनजी रंगा। एनजी रंगा जो थे वो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव थे। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर जो है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया? तो किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पहली बार। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? तो सबसे लंबी किसकी है? बांग्लादेश की सीमा लगी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है, नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा कहाँ पे स्थित है? तो आपका जवाब होगा भारत में नाथुला दर्रा स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यानों और उनके स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म है? तो आपका इसका करेक्ट जवाब होगा केवुल, केवुल लामजाओ मणिपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इसमें सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, यानी ए नंबर इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, 90 ईस्ट रिज कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाँ, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? सॉरी, तो इस क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं? तो कौन है इस समय अध्यक्ष? डी नंबर यानी माधवीपुरी बुच। नेक्स्ट प्रश्न है, उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ है? तो आपका सही जवाब होगा ए नंबर यानी द्वितीय में। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। अगला प्रश्न है, कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था? तो कौन सा बैंक था वो? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से कहते थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के पहले अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो ये जवाब इसका होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा।
नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान के भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है? तो आपका करेक्ट जवाब होगा भाग 3 में। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो आपका इसका जवाब होगा डी नंबर, यानी अनुच्छेद 44 में। अगला प्रश्न है भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका जवाब होगा सी नंबर, यानी भारत के राष्ट्रपति जो है भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न है 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया है? तो इसका आंसर होगा ए, यानी भाग 9वां। नेक्स्ट प्रश्न है पारसेक किसकी एक इकाई है? तो ये आपको पता होगा, ये दूरी की एक इकाई है। नेक्स्ट प्रश्न है एक सीधी सड़क पर कार की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? तो आपका जवाब होगा इसमें सी, रेखीय गति। अगला प्रश्न है एक तत्व के समस्थानिकों में क्या होते हैं? तो आपका जवाब होगा सी नंबर, यानी न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या, यानी एक तत्व के समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? तो किसे आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? मेंडल को। अगला क्वेश्चन है किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? तो ये AB+ को कहा जाता है सर्वग्राही। नेक्स्ट प्रश्न है जो हिंदी से संबंधित है, देखते हैं निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो इसमें आपका जवाब होगा सही डी नंबर, यानी अनुगृहीत, ये सही है लिखावट इसकी, बाकी सब अशुद्ध हैं। अगला है वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? तो इसका जवाब होगा सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा वीरों का कैसा हो बसंत। अगला प्रश्न है जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसे क्या कहते हैं? अप्रत्याशित। इसका आंसर होगा डी नंबर, अप्रत्याशित कहते हैं। अगला प्रश्न है अकाल का पर्यायवाची शब्द है, अकाल का पर्यायवाची क्या होता है? तो आपका जवाब होगा ए नंबर, दुर्भेच्छ। नेक्स्ट प्रश्न है आकाश शब्द का विलोम क्या होता है? तो आपका उत्तर होगा पाताल, आकाश का विलोम पाताल। अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न यहां से देखिए 51 नंबर से जुलाई 2022 में किस स्वदेशी विमान वाहक पोत के समुद्री परीक्षण का चौथा चरण सफलतापूर्वक पूरा हुआ है? तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? ए नंबर, यानी INS विक्रांत। नेक्स्ट प्रश्न है जुलाई 2022 में प्रथम भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जवाब होगा नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न है अग्रदूत समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता है? तो इसका सही जवाब है असमिया में। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2022 में रक्षा मंत्रालय ने निजी क्षेत्रों के 3 बैंकों को विदेशी खरीद में वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की मंजूरी प्रदान की है। विकल्प में कौन बैंक इन तीनों बैंकों में शामिल नहीं है? तो आपका जवाब होगा कोटक महिंद्रा बैंक शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है जुलाई 2022 में कौन महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं? तो इसका सही जवाब है राहुल नार्वेकर। अगला प्रश्न है जून 2022 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो इसका जवाब होगा आपका
डी नंबर यानी 135वें स्थान पर शांति सूचकांक में 2022 की सूचना के अनुसार या सूचकांक के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2022 में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जवाब होगा ए नंबर यानी दुबई में किया गया है। अगला प्रश्न है, जून 2022 में किस राज्य में सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की गई? तो इसका कौन सा उत्तर सही है? डी नंबर यानी केरल में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा घोषित स्वदेशी टीबी संक्रमण त्वचा परीक्षण का क्या नाम है? तो आपका जवाब होगा बी नंबर यानी सी टीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो आपका जवाब होगा म्यांमार की मुद्रा का नाम है म्यांमार क्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुमरा जो है कहाँ का लोक नृत्य है? तो आपका जवाब होगा ओडिशा का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, कलिम्पोंग हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? तो इसका जवाब होगा पश्चिम बंगाल में ये स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य हैं? तो आपका सही जवाब होगा 28 राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? तो इसमें कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का सचिवालय काठमांडू में स्थित है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब होगा सिनी शेट्टी ने। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 29 जून को। अगला प्रश्न है, पुस्तक नॉट जस्ट ये नाइट वॉचमैन माई इंक्स इन द BCCI किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपका करेक्ट जवाब होगा विनोद राय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जून 2022 में कौन टेनिस खिलाड़ी सभी चारों ग्रैंड स्लैम में 80 या इससे अधिक मैच जीतने वाला पहला पुरुष खिलाड़ी बन गया है? तो इसका करेक्ट जवाब होगा नोवाक जोकोविक। चलिए अगला जो है गद्यांश उसको पढ़ते हैं और उसके बाद इसका हम लोग आंसर देंगे। आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहाँ वे घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुंचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने न धारण किया होता, यदि वह एक स्थान पर ही रहते तो आज भारत में उनके वंशज न होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के बस का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक जब उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष तक वह निरंतर घूमते ही रहे, अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरथ भिक्षवे चारिक, हे भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। श्रवण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग किया। जीवन प्रयत्न घूमते रहे, मानव के कल्याण के लिए, मानवों के राह प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी
बद्रिका आश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। संस्कृत एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुत धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। पहला है, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आपको इसका सही जवाब बताना है कि कौन सा प्रत्यय है, यानी अक्कड़ इसमें प्रत्यय सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका सही जवाब होगा महावीर स्वामी का जन्म पारसौली में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छंद में कौन सी संधि है? स्वच्छंद में आपका व्यंजन संधि है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? 35 वर्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रुत धर्म का क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब होगा बौद्धिक धर्म। चलिए अगला एक पैराग्राफ और पढ़ते हैं, उसके बाद इसका जवाब देंगे। मानव इतिहास में हजारों साल तक शून्य का ही अता पता नहीं था। शून्य की अवधारणा आ भी गई तब भी काफी समय तक मानव ने इसे संख्या नहीं समझा। ये बात तो तय है कि शून्य प्रकृति प्रदत्त नहीं है। हमने शून्य का आविष्कार अपनी सुविधा के लिए किया है। मनुष्यों ने शून्य की अवधारणा को न केवल समझा है बल्कि उसकी सहायता से कई स्वचालित उपकरणों का आविष्कार भी कर लिया है। शून्य एक ही समय में एक अमूर्त विचार और एक वास्तविकता है, और यह सीखना सबसे मुश्किल है कि शून्य एक से छोटा है। सबसे पहले भारत ने कुछ भी नहीं को दर्शाने के लिए शून्य को एक स्वतंत्र संख्या के रूप में मान्यता दी। अगर हम शून्य को 1, 2 और 3 जैसी संख्याओं की तरह मूर्त चीजों से संबद्ध कर पाते तो शायद शून्य को समझना बहुत आसान होता। चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। शून्य के बारे में कौन सा वाक्य सही है? तो आपका सही जवाब होगा, शून्य के बारे में शून्य प्रकृति प्रदत्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्याओं के संदर्भ में कौन सी अवधारणा समझानी सबसे कठिन है? तो इसका जवाब होगा सी नंबर, शून्य एक से छोटा है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में किसने पहल शून्य की संख्या के रूप में मान्यता दी? यानी विश्व में किसने पहल शून्य को संख्या के रूप में मान्यता दी? तो आपका सही जवाब होगा भारत ने। अगला क्वेश्चन है, शून्य एक ही समय में एक अमूर्त विचार और एक वास्तविकता है का क्या आशय है? ए नंबर, यह दिखाई नहीं देता परंतु इसका अस्तित्व है। अगला क्वेश्चन है, शून्य की अवधारणा आने पर भी मनुष्य ने इसे बहुत समय तक संख्या क्यों नहीं समझा होगा? तो इसका जवाब होगा मूर्त चीजों से शून्य की संबद्धता न होना। चलिए ये वीडियो समाप्त होता है प्रैक्टिस सेट, और अगला प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को हमारा सेशन समझ में आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबका कल्याण हो सके। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।